को सबद मन कोई लेवे तो सहज होत है संत दास मुश्किल सु आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक जिनके पद रज परस नासत विघ्न अनेक सब धरती कागद करम सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही सत्य धरो गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी। राजा चंदूलाल का संवाद चल रहा है। महाराज चंदूलाल के माध्यम से हमें समझा रहे, हमें हमारे वास्तविक स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का समझ करा रहे, बोध करा रहे, ज्ञान करा रहे, भान करा रहे, जिसे हम इंद्रियों के द्वारा देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, पकड़ नहीं पाते, चख नहीं पाते। ऐसे स्वरूप को सद्गुरु बताते हैं। ऐसे स्वरूप, ऐसे अलग स्वरूप को सद्गुरु लखाते हैं। सद्गुरु ने ऐसे स्वरूप को स्वयं लखा है और हमें भी वो लखने की ज्ञान दृष्टि, वो समझने की ज्ञान दृष्टि, हमें भी वो दिव्य चक्षु, ब्रह्म चक्षु, ज्ञान चक्षु, सूरज चक्षु हमें भी वो बख्शीश कर। तो हमें उस ज्ञान चक्षु को, ब्रह्म चक्षु को सद्गुरु से लेकर, सद्गुरु से ज्ञान झेल कर हमें भी हमारा दर्शन कर लेना है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, क्या मैं मरने वाला हूँ या रहने वाला हूँ। ये तो कह रहे मरने वाला हूँ, आप कह रहे रहने वाला। ये तो कह रहे मरने वाला हूँ, आप कह रहे रहने वाला हूँ। अब वो लड़ाई हो रही है। बहुत तो करवा रहे हैं। वो क्या पता नहीं क्या किया अभी आप। अभी तो ठीक रहे 1 घंटे तो। जाए तो शरीर जाएगा। मैं एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चले जाने वाला हूँ या हमेशा रहने वाला हूँ, ये भी, उसका भी उत्तर दो। मेरा स्वरूप एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चला जाता है या हमेशा रहता है, कहीं आता नहीं जाता नहीं। मेरा स्वरूप कैसा है? स्वरूप रहता है, नहीं जाता नहीं आता, नहीं जाता नहीं आता, रहता है। एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में भी नहीं जाता। मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता, जीवात्मा जाती है, जीव जाता, सूक्ष्म शरीर जाता, प्राण जाते। 5 प्राण, पान अपान उदान व्यान समान, ये 5 प्राण, ये 5 कोश, सूक्ष्म शरीर, अंतर इंद्रिया, मन बुद्धि चित्त है, ये सब जाते आते रहते। इनका जाना आना स्वभाव है, इनका जाना आना प्रकृति है, इनका जाना आना नेचर है। ये जाएंगे आएंगे। आप प्रकृति नहीं हो, आप नेचर नहीं हो, आप परमात्मा हो, आप पुरुष हो, आप रहने वाले हो। ये बात हमें समझ आती ही नहीं है। इसीलिए हम मरते हैं बार बार, इसीलिए हम आवागमन में जाते हैं, इसीलिए गर्भ में आते हैं, इसीलिए हमें मरने का भी डर लगा रहता है, सताता है। तो महाराज कहते हैं, हे राजा मूर्खत के धंध ही जाने, ज्ञानी उलझा वेद बखाने,
जे सुलझा आगे हरि चीना, सो गुण सुरगुण सेवा कीना। पूछ रहे महाराज कि जो सुलझ गए ना, उन्होंने तो आगे हरि को छीन लिया। हाँ, जो सबसे टॉप हरि है, जो कोई आते नहीं है, जो कोई जाते नहीं है, जो जन्मते नहीं है, जो मरते नहीं है, जो हर एक में रहते हैं, वही तो हरि है। जो सब कुछ हर ले उसके बाद भी रह ले, वही तो हरि है। आपका सब कुछ लुट जाए फिर लास्ट में जो बच जाए वो हरि है। आप लुटाना चाहते हो कि नहीं? संसारी पदार्थों को बताओ, यही तो सब करो। आप जो बने हुए हो उसे आप लुटा दो। जो बच जाएंगे फिर लास्ट में वो हरि ही बचेंगे, दूसरा और कोई बचने वाला है ही नहीं। तो जे सुलझा, तो वो सुलझ गए जिन्होंने सब कुछ लुटा दिया कि मेरा इसमें से कुछ है ही नहीं। तब उसके लिए कोई बंधन, कोई दुख, कोई त्रास, कोई तकलीफ, कोई कष्ट, उलझन किसकी है? रहने वाले की उलझन या नहीं रहने वाले की उलझन? दुविधा किसकी है? रहने वाले की दुविधा है कि नहीं रहने वाले की दुविधा है? दुविधा तो रहने वाले की है। नहीं रहने वाले की तो दुविधा है। जो नहीं रहता है उसी तो आप पकड़ना चाहते हो, उसकी तो दुविधा में उलझे हुए हो। शरीर नहीं रहता है, निकलेंगे तो उसमें जाएगी। शरीर नहीं रहता है, उसे हम बचाए रखना चाहते हैं, यही तो दुविधा है। वस्तुएं नहीं रहती है, सुख नहीं रहते हैं, इसे हम रखना चाहते हैं, यही तो दुविधा है। तो करे दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। माया तो चली जाने वाली है, मिलेगी नहीं आपको। क्योंकि माया तो चंचल है। पुरुष पुरातन की वधु क्यों न चंचला हो, तो चंचल है, चली जाती, स्वभाव है। तो आप दुविधा में रहते हो, उसको पकड़ना चाहते हो, तो माया तो रहती नहीं है, और उसके पकड़ने के प्रयास में आपको राम भी नहीं मिलते। तो दुविधा में दोनों गई। माया तो जाने ही वाली, आप कितने पकड़ो इसे, कितने रोको इसे, कितनी अपनी बनाओ इसे, ये आपकी कभी बने ही नहीं सकती। तो इसकी दुविधा में ही क्यों पड़े हो महाराज के? ये दुविधा छोड़ दोगे इसको पकड़ने की, इससे सुखी होने की, इसे प्राप्त करने की, इससे बड़े होने की, कि इसके प्राप्त होने से मैं बड़ा हो जाऊंगा, ये तो दुविधा लगी हुई है। बस की दुविधा में दोनों गई। माया मिली न राम, राम भी नहीं मिला, रहने वाला भी। कि हमारा सारा प्रयास राम को पाने का तो था ही नहीं। प्रयास क्या था हमारा सारा? माया पाने का। और माया रहती ही नहीं है। माया रहती होती तो उसका नाम माया ही क्यों होता? तो माया के नाम से ही पता चल रहा है कि माया चली जाती है, माया का अस्तित्व नहीं होता है, कभी कभी दिखाई देती है बस, और फिर चली जाती है। तो हमारी उलझन सारी माया की है, हमारी उलझन सारी नाशवान की है। तो जो सुलझ जाते हैं इससे, जिन्हें स्वरूप का बोध हो जाता है, सत का बोध हो जाता है, अविनाशी का बोध हो जाता है, तो जे सुलझा आगे हरिचीना, उन्होंने आगे जो सबसे लास्ट में बचता है उस हरि को पहचान लिया। मतलब वो सुलझ गए, उसके सारे माया के फंदे कट गए। माया को छाया समझ लिया। हाँ, छाया आती रहती है। अब छाया को आप कितने पकड़ो, पकड़ सकते क्या? रोक सकते क्या छाया को? माया नाम छाया का होई। और छाया से हम दुखी होते हैं। बोलो,
आपके शरीर की छाया पे कोई पाँव रख दे, फिर आप उसको भला बुरा कहने लगते हो कि तूने मेरे ऊपर पाँव कैसे रख दिए। इसको तो बोध ही नहीं। हाँ, छाया पे कोई पाँव रख दे, आपकी छाया पे, कैसा लगे आपको? बुरा लगे, भला लगे? कुछ नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उस छाया का कोई अस्तित्व नहीं। ऐसे ही महाराज कह रहे कि छाया का अस्तित्व नहीं है, वैसे ही आपके माया का भी, जैसे माया का अस्तित्व नहीं है वैसे ही काया का भी अस्तित्व नहीं है। ये सब एक ही है। छाया, माया, काया, ये सब झूठे। छाया भी झूठी, माया भी झूठी, और ये काया सच्ची। झूठी है। क्यों? काया में दर्द होता है, हमें कोई पाँव रख दे तो, इसलिए सच्ची है। इन सबको ठुकरा रहे। छाया, ये सब नष्ट होने वाली। छाया जब सूरज उगता है तब कितनी लंबी होती है, और फिर दिन होता है 12 बजे से, छाया कहाँ चली जाती है, फिर शाम होती, वापस छाया कितनी लंबी हो जाती है। छाया का स्वभाव क्या है? घटना बढ़ना। एक जैसी छाया कभी, एक जैसी माया कभी, एक जैसी काया कभी, तीनों एक हुई कि नहीं हुई? फिर जो एक जैसी नहीं रहती है, न छाया एक जैसी रहती है, न माया एक जैसी रहती है, न काया एक जैसी रहती है। इसमें घटने बढ़ने का स्वभाव, नेचर है। तो इसके घटने से हम दुखी हो जाते हैं और इसके बढ़ने से हम सुखी। तो ये तो नेचुरली घटेगी बढ़ेगी, इससे आप सुखी क्या होते हो, इससे आप दुखी क्या होते हो? न इसको आप रोक सकते हो, रोक सकते हो क्या? रख सकते हो क्या? तो फिर सुलझ क्यों नहीं जाते इससे? जे सुलझा आगे हरि चीना, काया माया छाया सबको छोड़कर ऐसे हरि को चीन लो जो माया से रहित है, काया से रहित है, छाया से रहित है। छाया किसकी होती है? काया की तो छाया होती है। काया नहीं तो छाया कौन सी? और काया ही तो माया होती है। उपाधि रहित हरि को चीनना है, जिसमें कोई माया की उपाधि नहीं है। जिसने माया उपाधि रहित हरि को चीन लिया, जिसमें माया का कोई लेश मात्र भी उसमें भेड़ नहीं है, नाशवंत का लेश मात्र भी जिसमें भेड़ नहीं है, ऐसे हरि को जिसने चीन लिया। अभी आपने बताया छाया तो कोई अस्तित्व नहीं, इसमें छाया का अस्तित्व है अपने आप को चीनने से, फिर अस्तित्व खत्म हो जाए। तब तक अपना शरीर मानते रहेंगे, छाया साथ में चलती है। बिल्कुल। तो उसके आगे हरि को चीनो, आप रहने वाले राम को चीनो। वो आपका सत्य स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, यथार्थ स्वरूप है। उस स्वरूप का बोध करो। जिसने स्वरूप का बोध किया, सत्य का बोध किया, वो तो सुलझ गए। और जिसने उस सत्य को नहीं जाना, वो अभी तक असत में ही उलझ रहे हैं, दुखी है, परेशान है, सुख दुख व्याप रहे उनको, तीन ताप उन्हें लगे हुए हैं। तीन ताप में सब जुग बंदिया, कोई नहीं छूटन आ रहा। कौन छूटे? केवल जो तत्व का ज्ञानी है, स्वरूप का ज्ञानी है, सत्य का ज्ञानी है, जिसको सत्य का भान हो गया, अविनाशी का भान हो गया, नहीं मरने वाले का भान हो गया, उसके तीनों ताप एक भी नहीं रहता। जिसे अभी तक उसका ज्ञान ही नहीं है, भान ही नहीं है, उसे तो कोई ना कोई ताप सताता ही रहेगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सब ही दुखी, सुखी राम का दास। तुझे सुलझा आगे हरि चीना, जो गुण सुरगुण सेवा कीना। अब बता, जो सुलझ गए, सच्चे हरि उनको मिल गए। अब बताओ, अब वो आकार से क्या सुख चाहेंगे?
रूप से क्या चुक जाएंगे। सुरगुण क्या है? जो गुणों के साथ है, जिसमें रजोगुण है, सतोगुण है, तमोगुण है। तो इस गुणों से फिर उनकी सुख की आसक्ति मिट जाती है। जो पहले महत्व था इस गुणात्मक माया का, वो महत्व स्वरूप के पाने पर, गुणातीत के पाने पर, अविनाशी के पाने पर महत्व उसका मिट जाता है, रहता नहीं, रहा ही नहीं। अब जो चीज रहने वाली नहीं है उसको प्राप्त करके भी आप क्या प्राप्त कर लोगे? जो चीज आपके साथ रहेगी नहीं, आपके साथ चलेगी नहीं, आपके काम आएगी नहीं, जिसे आपको छोड़कर जाना पड़े, उसे आप प्राप्त करके परदेसी की प्रीत ताए में क्या सुख पासी। परदेसी कितने दिन रहेगा, उससे आप प्रीत लगा लो तो परदेसी तो 4 दिन 10 दिन रह जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, फिर अपने देश चला जाएगा। हाँ, फिर उससे आप प्रीत लगा लो तो वो सुख कितने दिन का रहा? 4 दिन या 10 दिन का रहा, बस। इससे अधिक तो सुख नहीं। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना। ये दुर्लभ मानुष सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। तो फिर उसके लिए क्या आकार रूप से आसक्ति बचेगी, चाहना बचेगी, इच्छा बचेगी, वासना बचेगी, आशा बचेगी, तृष्णा बचेगी, मनोरथ बचेगा, मनोकामना बचेगी, संकल्प बचेगा, विकल्प बचेगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और राजा को समझा रहे महाराज, बड़ी बड़ी अद्भुत विलक्षण बातें बता रहे हैं, रहस्य की बातें बता रहे हैं, समझने लायक बातें बता रहे हैं। हे राजा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा वैसो करे कौन की सेवा। आप बताओ, ब्रह्मा जी जैसे बड़े देवता जो रजोगुण के मालिक हैं, जो इस रजोगुण के माध्यम से इस सृष्टि को उपाते हैं, जिनको ब्रह्म ने ये काम सौंपा हुआ है, ब्रह्मा रचो गड़न को, विष्णु करण प्रतिपाड़, शिव रचो संहार को, इंद्र बरसण मेघमाड़, पाप पुण्य का न्याय को, सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण। तो ब्रह्मा जी जो काम कर रहे हैं ये सृष्टि को उपाने का रजोगुण के माध्यम से, उनका अपना कोई निजी स्वार्थ होगा उसमें, तभी कर रहे हैं या सृष्टिकर्ता परमात्मा की उनको आज्ञा हुई है, उनकी आज्ञा से कर रहे हो, उनके आदेश से कर रहे, उनका उसमें कोई निजी स्वार्थ, वो उस सत्य को याद करके कर रहे, उस सत्य से शक्ति प्राप्त करके कर रहे। उनका अपना कोई अहंकार अभिमान उसमें नहीं है। मूल मंत्र दे दिया, यही अपने घर है, अपने ही स्वरूप। हाँ, लेकिन हम तो हमारा मान के करते हैं, हम तो हमारे स्वार्थ के लिए करते हैं, हम तो हमारे सुख के लिए करते हैं। भूल पे तो मिटा रहे हैं, सब बार-बार। अच्छा, ब्रह्मा जी जो जीव बनाते हैं, शंकर उन्हें सब मिटा देते, तो ब्रह्मा जी को कितना दुख होता होगा। नहीं, मैंने तो इतने बनाए, इतने बनाए, इतने बनाए, और शंकर ने सारे ठिकाने पहुंचा दिए। पूरा हो गया, शंकर जी अपना काम कर दिया। ब्रह्मा जी कितने दुखी होते होंगे, बेचारे ब्रह्मा जी को कितना दुख होता होगा, और हमें तो हो जाता है दुख। बच्चे को तो होता है क्या, मिट्टी का घर बना करके होता है क्या। मेहनत की उन्होंने इतनी। हाँ, इतने जीव रचे उन्होंने, ब्रह्मा जी ने, रचना के ओदा उनके पास है, उधर बनाए जा रहे, उधर मारे जा रहे। बोलो अब क्या करें। देख, संसार में आज भी ये हो रहा है अभी। ब्रह्मा जी तो कितने दुखी हो जाते होंगे। बड़े बड़े अट्टालिकाएं बड़ी है। हाँ, हाँ। कह रहे वो लेश मात्र भी उनको दुख नहीं है ब्रह्मा जी को,
क्यों नहीं है? क्योंकि वो उनकी आज्ञा से कर रहे हैं, वो निर्बंध होके कर रहे हैं, निष्काम होके कर रहे हैं। ये काम भी है कि ये हमारा काम ही नहीं है, ये काम तो वही कर रहा, वही करा रहा, हमको तो सौंपा जो कर रहे हैं। सो करो सो राम जी, मैं तो करता नहीं, राम चरणों में करो बड़ी। मैं करते थे, ब्रह्मा जी करते ना तो कहते मैंने इतने बनाए, इसने इतने मार दिए, मैं तो अब इससे लड़ाई करूंगा, शंकर से लड़ाई करूंगा, क्योंकि मैं बनाए जा रहा हूं, ये मारे जा रहा है। ऐसे कहते ना, फिर ऐसे लड़ते ना आपस में। ये लड़ते संसारियों के झगड़े। हम तो लड़ लेते हैं ऐसे, इतने मिसाइल दाग दिए। हम तो ऐसे लड़ लेते हैं क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, उन्हें ज्ञान है इसीलिए वो नहीं लड़ते हैं। तो बताओ, ब्रह्मा जी बनाए जा रहे हैं रजोगुण के मालिक, अब वो कौन की सेवा, किसकी सेवा कर रहे हैं? वो किसकी आज्ञा से कर रहे हैं? वो सेवा कर रहे हैं, आज्ञा से कर रहे हैं ये काम। उनको आज्ञा हुई है सृष्टिकर्ता की, सत्य स्वरूप की आज्ञा हुई है, परमात्मा की आज्ञा हुई है, तो उनका सारा काम उनकी आज्ञा से, इसलिए उनको कोई सुख नहीं है काम करने से भी, और उनको कोई दुख नहीं है उस काम के बिगड़ जाने से भी। हम भी ऐसे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं, ज्ञान होने पर। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तो मैं कर रहा हूं, तू बिगाड़ रहा है, लड़ाई करोगे आपस में। ये तो रोज चल रहा है ना चक्र, देख ही रहो, आपके सामने ही हो रहा है ना। पर उनकी लड़ाई है क्या ब्रह्मा के और शंकर के? एक ही हो, लड़ाई है ही नहीं। हे राजा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, वैसो करे कौन की सेवा। और विष्णु भी प्रतिपाल कर रहे हैं, तो विष्णु को भी अहंकार आ जाना चाहिए। देखो मैं कितने जीवों को पाल रहा हूँ। हम तो थोड़ा सा भी दान करते तो नाम लिखा देते हैं हमारा, अहंकार कर लेते हैं। या किसी को भोजन भी कराते हैं तो बिना स्वार्थ के नहीं कराते कि ये हमारे काम आएगा इसलिए इसको भोजन करा दो। और विष्णु भगवान तो कितनों को भोजन करा रहे हैं, चींटी के लिए कर्ण, हाथी के लिए मण, सबकी व्यवस्था करनी। फिर तो उनको कितना अहंकार आ जाना चाहिए कि देखो मैं पूरी सृष्टि का पालनहार हूँ, आ जाना चाहिए ना अहंकार। लेकिन उनको लेश मात्र भी अहंकार नहीं है, क्योंकि वो किसकी, वो तो सेवा कर रहे हैं। किसकी आज्ञा से कर रहे हैं? सृष्टिकर्ता परमात्मा की आज्ञा से कर रहे हैं। और शंकर भी मार रहे हैं सबको, तो उनको तो कितना पाप लगना चाहिए? लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? जीवों को मारना पाप है कि नहीं है? रोज मार रहे हो, प्रतिक्षण मार रहे हैं, फिर भी उनको लेश मात्र भी पाप नहीं लग रहा। क्या कारण? वो मार भी उनकी आज्ञा से रहे, वो अपने से नहीं मार रहे। बताओ, तो सेवा कर रहे हैं। जल्लाद को कितना पाप लगना चाहिए? रोज फांसी पे लटकाता है, लेकिन जल्लाद को कोई पाप लगता ही नहीं है, क्योंकि वो तो न्यायाधीश की आज्ञा से कर रहा है। सैनिक युद्ध में कितने शत्रुओं को मार देता है, कितने जीवों को हत लेता है, कितने मनुष्यों को मारता है, उसको तो कितना पाप लगना चाहिए? उसको एक भी पाप नहीं लगता। हाँ, और बल्कि वो तो कितने को मार के आता है तो उसे पुरस्कार मिलता है, परमवीर चक्र मिलता है। बोलो, अब पाप लगाया उसे परमवीर चक्र मिला। परमवीर चक्र क्यों मिल गया? इतने आदमियों को मार के आया तो परमवीर चक्र उसको। दुश्मन को उसने अपने कर्तव्य का पालन किया, उसने अपने स्वार्थ से नहीं मारे कोई जीव, अपने लिए नहीं मारे। आज्ञा आज्ञा आज्ञा।
परमात्मा की आज्ञा से आप कुछ करो, जो कुछ भी करो अपने से मत करो, अपने मन से मत करो, मनमुखी मत बनो, गुरुमुखी हो जाओ। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा कर रहे हैं ना, वैसे ही आप करो। क्या दिक्कत है, क्या दुख है, क्या सुख है? कितने जन्म रहे, कितने प्रतिपाल हो रहे, कितने मर रहे हैं, कोई दुखी सुखी है क्या? तीनों में से, तीनों देवताओं में से। हे राजा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, वे सो करे कौन की सेवा। वो किसकी सेवा कर रहे हैं? परमात्मा की। परमात्मा की सेवा से ही सारा कार्य वो कर, वो उनकी रजा में राजी है। आप क्यों नहीं हो जाते उनकी रजा में राजी? आप क्यों शिकायत लेके बैठते हो? आप में क्यों गिले शिकवे होते हैं? आप क्यों दुखी होते हो? क्योंकि अपने मानते नहीं, अपना कर्तव्य है, कर्तव्य नहीं मानते। कहने कि जो तत्व ज्ञान को वो विचार कर रहे हैं काम, वो तत्व ज्ञान विचारो राई, कौन शब्द या मांड उपाय। उस तत्व ज्ञान पर विचार करो, उस सत पर विचार करो, उस स्वरूप पर विचार करो। कौन से सत से ये सब कुछ उत्पन्न हुआ है और कौन से सत में ये सब लीन हो जाता है। ये सब क्या है? लीला है। उस सत पर विचार करो, इस रचना में मत उलझो। ये सब रचना झूठी है, ये सब बनती है, बिगड़ती है बार बार। जिसको ज्ञान हो गया वो तो सत पर विचार कर लेगा, जिसे ज्ञान नहीं हुआ वो रचना में उलझा रहेगा, रचयिता को कभी जानेगा ही नहीं। और आगे महाराज राजा को समझा रहे हैं, राजा का माइंड वॉश कर रहे हैं। जो उसके माइंड के अंदर विकार है, भ्रम है, राजा का भवन बुहार रहे, हाँ, नासमझी है, नादानी है, अज्ञानता है, उसे क्लीन कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं इस ज्ञान रूपी जड़ से। भ्रम आपकी बुद्धि में, भ्रम आपकी आत्मा में नहीं है। आत्मा तो निर्विकार है, उसमें तो कोई विकार, उसको तो कोई छूता ही नहीं है। जब स्वरूप का बोध हो जाए, स्वरूप निर्विकार है आपका, उसमें कोई विकार होता ही नहीं है। विकार आपके मन में होता है, विकार आपकी बुद्धि में होता है, विकार आपके चित्त में होता है, विकार आपके अहम में होता है। तो सफाई कहाँ करनी है? स्वरूप में जाकर सफाई करोगे या जो गंदे है उसे साफ करोगे? स्वरूप का तो विकार है ही नहीं। आकाश में कितनी धूल उड़ती है, कितनी आंधी आती है, आकाश गंदा हो जाता होगा। आकाश को साफ करने की आवश्यकता रहती होगी। कितने बादल आते हैं, कितने चले जाते हैं, आकाश को कोई फर्क पड़ता है गंदा हो जाए कुछ? आपका स्वरूप आकाशवत, इसमें मन आएगा, बुद्धि आएगी, चित्त आएगा, अहम आएगा, काले भी आएंगे, गोरे भी आएंगे। बादल आकाश में काले भी आते हैं, गोरे भी आते हैं, सब होते हैं। धूल मिट्टी वाले भी आते हैं, आंधी तूफान भी आते हैं, सब आते हैं, आकाश में आते हैं। आकर फिर क्या करते हैं? रह जाते हैं वहीं, चले जाते हैं। आकाश को क्या फर्क पड़ता? आकाश निर्विकार है। तो आपकी आत्मा भी, आपका स्वरूप भी आकाश की तरह निर्विकार है। ये सब आने वाले हैं और जाने वाले हैं, इसमें से कुछ भी रहने वाला नहीं। लेकिन आपकी दृष्टि आने जाने वाले पर है, आपकी दृष्टि रहने वाले पर नहीं। तुम्हारा समझा रहे रहने वाले पर दृष्टि करने के लिए। हे राजा सुन समझ विचारी, आपकी समझ करो पहले तो, और समझ करके उसके ऊपर विचार करो। क्या विचार करें? आगे ऋषि कौन विदधारी,
आगे भी जितने ऋषि हुए हैं, जितने संत हुए हैं, जितने केवली भगवंत हुए हैं, वो क्या पाकर अमर हुए? बुद्ध क्या पाकर अमर हुए हैं? महावीर क्या पाकर अमर हुए हैं? तीर्थंकर क्या पाकर अमर हुए? क्या उन्होंने अपनी देही को अनंत काल के लिए सुरक्षित कर लिया? अपने स्वरूप को पाकर अमर हुए हैं। जो विधि उन्होंने धारी, वही विधि आपको भी धारनी। सोचो उसके ऊपर। क्या वो शरीर से पहलवान होकर अमर हो गए, या बहुत अधिक माया इकट्ठी करके अमर हो गए? उनका नाम हम क्यों लेते हैं आज? सभी तीर्थंकरों का, सभी ऋषियों का, सभी मुनियों का, सभी सतगुरु का, केवली भगवंत का नाम क्यों लेते हैं आज आदर के साथ? क्या पाया उन्होंने? कबीर साहब का, दादू जी का, दरियाव जी का, रामचरण जी का, संदास जी का, नानक साहब का, पलटू साहब का नाम क्यों लेते हैं आज? उन्होंने क्या विधि धारण की? कैसे अमर हुए वो? उस पर विचार करोगे थोड़ा या नहीं? विचार करना नहीं, होना है। स्वरूप का बोध करना है, तभी होगा। क्या कह रहे हैं वो ऋषि कैसे हुए? वशिष्ठ मुनि, नेमिनाथ जी, 11 शिष्य अवतार कहाया। बोलो, क्या ज्ञान था उनके पास, वशिष्ठ मुनि के पास? जो मर्यादा पुरुषोत्तम अवतारी पुरुष दशरथ नंदन भगवान श्री राम उनके शिष्य हुए। क्या चीज थी उनके पास? क्या वस्तु थी उनके पास? ज्ञान का स्वरूप का। नेमिनाथ जी के पास क्या था जो भगवान कृष्ण ने उनसे ज्ञान प्राप्त किया? नेमिनाथ के चरणा ला गया। और गया हो तो बताओ। भगवान कृष्ण ने भी उनसे ज्ञान पाया। 11 शिष्य अवतार कहाया। बोलो उनके पास क्या था? जैसे अवतारी जो कर्ता के पद से आए, जो ब्रह्म ही कहलाते हैं, उन्होंने भी ऐसे सतगुरु से, ऐसे संतों से, ऐसे ऋषियों से, ऐसे मुनियों से, ऐसे केवली भगवंतों से ज्ञान प्राप्त किया। और बताओ, पूछ रहे महाराज राजा से, कौन ज्ञान वे हृदय लाया जिससे वो अमर हो गए? कौन सा ज्ञान उनके हृदय में बैठ गया कि जिससे वो अमर हो गए? निज स्वरूप का बोध। या उन्होंने कोई करनी की होगी, क्रिया की होगी, कोई दान किया होगा, कोई पुण्य किया होगा, कोई तीर्थ किया होगा, कोई उपवास किया होगा, कोई ग्यारस की होगी, सब किए होंगे ना उन्होंने। नहीं किए। कोई तेला बेला सब किए होंगे। क्या चीज मिल गई उनको? कह रहे महाराज, यूं तो कहे ब्रह्म सब कोई, पण दे धार्या सु माया होई। कहते तो कभी सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, लेकिन उस ब्रह्म ने क्या किया? देह धर ली, देहाध्यास हो गया, अपने आप को देह मानने लगा। इसलिए वो ब्रह्म होते हुए भी क्या बन गया? माया बन गया। शिव होते हुए भी क्या बन गया? जीव बन गया। शुद्ध चेतन परमात्मा होते हुए भी प्रकृति बन गया। यूं तो कहे ब्रह्म सब कोई, पण देह धार्या सु माया होई। अब बोलो कब तक देह धरते रहोगे? देह धरे
जाता धोखा साचा नहीं साचा नाही कोई ने देता देता सब दे छूटे तब खत फाटे सोई रे दे धार्या सो माया हुई। तो आप कब तक देह धरते रहोगे? क्या इस देह को देहाध्यास को अभी नहीं छोड़ सकते आप? क्यों नहीं छोड़ना पड़ेगा। जब तक अब आप अपने आप को देही मानते रहोगे, देही धरते रहोगे, देह से ही सुख लेते रहोगे, तब तक आप माया बने रहो। ब्रह्म होते हुए भी, सत होते हुए भी, कह रहे सब सतलोक माई है, सतलोक सबके माई है, लेकिन माया मोह सु उलझिया ताते सूझे नाई। सूझ नहीं रहा है। क्यों नहीं सूझ रहा है? क्योंकि माया मोह से हम सुखान्वित हैं, मोहित हैं। ये मोह हमें व्याप रहा है, भ्रमित कर रहा है, पकड़े हुए हैं। बाकी देह की आसक्ति कब छोड़ोगे? इसी जन्म में छोड़ दोगे कि अगले में छोड़ोगे? अभी इसी समय या एक दो जन्म और धरोगे? इच्छा है कुछ बची या नहीं बची? कुछ है अभी एक दो जन्म धरने की इच्छा? कोई सुख लेना बाकी रह गया होगा तो धरना पड़ेगा। इस देह से कोई सुख लेना बाकी रह गया हो तो धरना पड़ेगा। और अपने सुख के लिए कुछ करना बाकी नहीं रहा हो तो फिर डरने की जरूरत ही क्या है? फिर डरने की जरूरत ही नहीं रहेगी। जिस चीज की आवश्यकता आविष्कार की जननी है, यदि आपको आवश्यकता है सुख लेने की अभी, तो आप बेदर के आ जाओ। अंतकाल में होती वासना, जामे वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आए। आप सवारी करके चले जाओगे। आप अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जैसी जैसी आपकी आवश्यकता रहेगी वैसी वैसी देह आप, और ब्रह्म होते हुए भी देह धारने से आप माया बन जाओगे। तो आप कब तक माया बनते रहोगे? माया बन गए तो काया बन गए। काया बन गए तो छाया बन गए। काल के अधीन होना पड़ेगा ना। देहधारी सब काल के अधीन। किसी की भी देह कालातीत नहीं है। हिरण्यकश्यप की तो थी कालातीत, क्योंकि उसने काल से नहीं मरने का वरदान पा लिया था। क्या पाया था? दिन में मरूं नहीं, रात में मरूं नहीं, घर में मरूं नहीं, बाहर मरूं नहीं, अस्त्र से मरूं नहीं, शस्त्र से मरूं नहीं, मनुष्य से मरूं नहीं, पशु से मरूं नहीं। और क्या पाया था? 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूं। ऐसा वरदान, इतना होशियार। अपने तो इतनी होशियारी नहीं है, अपने में तो इतनी समझ ही नहीं है। अपने में इतनी समझ कहाँ है कि ऐसा वरदान पाले हम। उसमें तो इतनी कड़ा थी, इतना होशियार था वो, इसलिए पा लिया। फिर तो बच गया वो, बच गया नहीं बचा। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवाचारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान ने, राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम राम।